आता है रेलिवेंसी। अब शायद ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करें जो आपके लिए बना ही नहीं 20 रुपए। तो मारवाड़ी लॉयर चला जाता है, गुस्से में चला जाता है, वो फिर से, अभी वो मारवाड़ी लॉयर है, बुक सुनते रहो तो आपका बुक का भी काम हो जाएगा और आपका जो फिजिकली कर रहे हो वो भी हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्वालिटी अच्छा रहेगा। तो ये चीज, सेकंड चीज जो आपको देखना है। थर्ड चीज, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेल्थ फिटनेस लाइफस्टाइल। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पता है कि Amazon पे बिजनेस ग्रो करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। स्पेशली अगर हम एड्स की बात करें तो बहुत कम लोग को पता है कि Amazon पे कैसे सही से एड्स करने चाहिए, कैसे वो सही इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम प्रॉफिट ला सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए इसका सोल्यूशन लेके आ गया हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा गेस्ट लेके आ गया हूँ जो कि आपको Amazon एड्स के बारे में डिटेल में बताएंगे कि एग्जैक्टली Amazon एड्स काम कैसे करता है। तो प्लीज वेलकम कीजिए हमारे आज के गेस्ट सैमी अख्तर का, जो कि आज हमारे साथ Amazon एड्स के बारे में डिस्कस करना है। तो सैमी, वेलकम टू आवर चैनल। प्लीज बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया, बेसिकली आपकी एक जर्नी बताइए इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सुमित, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपका ऑडियंस के सामने न्यू स्ट्रैटेजीज, अपना जर्नी शेयर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर स्टार्ट करूँ तो 2017 से मैं इस फील्ड में हूँ। मैं खुद एक सेलर हूँ और लगभग 2017 से सेम फील्ड में अपना नॉलेज बिल्ड कर रहा हूँ और न्यू चीज़ें जान रहा हूँ, न्यू प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, उसको सॉल्व कर रहा हूँ। और अभी मैं असल में एक Amazon फुल टाइम एक मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ। तो ये एक Amazon मार्केटिंग एजेंसी है, फुल सर्विस। इसका नाम है रीग्रो मीडिया। इस पे लगभग हम लोग 60+ ब्रांड्स अभी मैनेज कर रहे हैं। सो या दैट इज इट। अभी हम लोग सेलर्स को हेल्प कर रहे हैं उनका सेल्स इंक्रीज करने के लिए, डेटा को समझने के लिए, कैसे वो और ज्यादा स्केल कर सके। जी। तो सैमी, मैं सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना इतना इजी नहीं होता और उसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखना ही बहुत जरूरी होता है। तो बेसिकली जब आपने स्टार्ट किया एजेंसी, जैसा कि आपने बताया कि आपका ये रीग्रो करके एक एजेंसी है जो कि Amazon एड्स के पे काम करती है, तो बेसिक आइडिया था आपका ये एजेंसी स्टार्ट करने के लिए? एक बार आप उसका आइडिया दीजिए। जी, तो मैं एक यूट्यूब चैनल रन करता हूँ मेरे खुद के नाम से। तो जैसे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैंने कंटेंट वहाँ पे डालना स्टार्ट किया, कैसे आप सेल कर सकते हैं Amazon पे, कैसे आप लिस्ट कर सकते हैं, कैसे आप इमेजेस बना सकते हैं, लिस्टिंग अच्छे से रेडी कर सकते हैं। और वो करते करते बहुत सारे कमेंट्स में, ईमेल्स में मुझे ये उनका ईमेल्स आने लगा कि कैसे मैं उनका मदद कर सकता हूँ। वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम हुआ सेल्स कंसिस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है, दूसरा हुआ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। तो ऐसे मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का ये सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो मैंने मेरे जो को फाउंडर है मिस्टर संदीप, उनके मदद से मैंने स्टार्ट किया ये एजेंसी। और हम लोगों ने स्टार्ट किया कुछ सेलर्स का मदद करने से लेके स्टार्ट किया। तो अभी वो स्टार्ट करने के बाद से अभी वी हैव अराउंड 60+ ब्रांड्स, जो ब्रांड्स अभी लगभग $2 मिलियन $3 मिलियन ईयर जनरेट कर रहे हैं। मतलब लगभग 20-30 करोड़ वो ईयरली जनरेट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ब्रांड्स हम लोग के पास, चाहे वो .com का हो, इंडिया हो, या फिर ग्लोबल सेलर फ्रॉम इंडिया .com में सेल कर रहे हैं। तो जी, जस्ट प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आना चाह रहे थे, इसीलिए स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सैमी, तो अब आपने बता दिया कि आपने एजेंसी चालू की, राइट? बट हम सभी को पता है कि Amazon एड्स हर किसी के बस का नहीं है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि उन्होंने भी Amazon एड्स ट्राई किया है, बट उसपे इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप कैसे करते हैं बेसिकली, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, जैसे देखिए, बहुत सारे लोगों का एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है ना, मिसकंसेप्शन मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो अगर $1 ₹1 पुट करेंगे तो ₹4 वापस आएगा। ₹1 अगर पुट कर ₹4 वापस आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। अगर कोई भी शॉप, अगर आप सोचिए, आपने एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप सोचिए आपके नेबरहुड में एक शॉप ओपन हुआ है, न्यू शॉप, ग्रोसरी स्टोर, ठीक है? तो जिस दिन स्टार्ट होता है उस दिन बहुत कम ट्रैफिक आ गया, या फिर कब आएगा ही नहीं, और उसका रेपुटेशन बिल्ड होने में बहुत टाइम लग जाता है उसका नेबरहुड में। पहले तो आसपास का और स्टोर्स है, दूसरा वो क्यों आएंगे आपके पास, हालांकि दूसरे स्टोर्स है जिनके साथ उनका ऑलरेडी अच्छा कनेक्शन है। तो ऐसे करते करते वो स्टोर देखते हैं 6-7 महीने लग जाते हैं अच्छा ट्रैफिक लेके आने के लिए। तो अभी जैसे आप कोई भी स्टोर पे इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे आपने स्टार्टिंग में कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया, सेम आप एक एक प्रोडक्ट के ऊपर भी करते हैं।
तो अभी क्या होता है, राइट। अमेजोन एक एल्गोरिदम प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अमेजोन राइट। लिस्टिंग को, अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो अमेजोन प्रोडक्ट को आपको एज अ पेड़ देखना होगा, ठीक है, बड़ा सा लंबा सा पेड़। राइट। 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 तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप शायद जानते होंगे, अराउंड एक साल पहले वेस्ट बंगाल में बहुत भारी एक साइक्लोन आया था, अम्फान, ठीक है। तो राइट। मैं राइट। एक 12 स्टोरी मैं एक 14 स्टोरी बिल्डिंग पे रहता हूँ, आई स्टे इन द 12th फ्लोर। तो मेरा यहाँ पे क्या है, हॉल के साथ एक बैल्कनी अटैच्ड है, और वो ओके। बैल्कनी बहुत बड़ा है। 3 स्लाइडिंग ग्लास डोर्स है, ट्रांसपेरेंट, तो एक को हटा के तीनों एक जगह स्लाइड होके रह जाता है, और आपको पूरा बहुत बड़ा एक व्यू मिलता है, ठीक है। हालांकि मैंने बहुत हिम्मत करके वो दरवाजा खोला था, क्योंकि बहुत तेजी से हवा चल रहा था। मैंने राइट। जैसे खोल के बाहर गया तो मैं नीचे देख रहा हूँ कि 4 लंबे लंबे 50 फीट टॉल ट्रीज है, ठीक है, चार लगभग 4-5 होगा, ये मुझे क्लियरली याद है। तो मैं देखता हूँ जैसे हवा आ रहा है ना, तो मैं तो ऐसे बहुत हिम्मत करके खड़ा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ऊपर था और हवा बहुत जोर से चल हाँ, रहा वो था। तो तो मैं बहुत नोटिस ज्यादा। किया, जी, मैंने जो नोटिस किया, एक पेड़ जो खड़ा हुआ था, तो ऐसे खड़ा हुआ था, ऐसे आके गिर गया, ठीक है। और अच्छा। उसका जड़ जो है ना, जड़ पूरा मिट्टी से ऊपर आ गया, जड़ में थोड़ा मिट्टी मिट्टी लगा हुआ है। और लेकिन वो सेम जगह पे जो बाकी 3 ट्री खड़े थे ना, वो उसमें से एक ट्री एकदम स्टिल खड़ा हुआ है, अच्छा। कुछ भी उसको हिला नहीं पा रहा है। थोड़ा एक दो डाली शायद टूटा होगा, लेकिन कोई इसको हिला नहीं पा रहा है। तो आप ये पूछिए मुझसे कि क्या ऐसा डिफरेंस होगा कि एक पेड़ जो सेम टाइप का है, सेम लंबा है, सेम स्ट्रांग है, वो गिर गया, दूसरा खड़ा है। तो ये इसमें क्या हुआ ना, ऐसा हो सकता है कि जो खड़ा है अभी तक, उसका जो रूट्स है, जो जड़ है, वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बहुत ज्यादा अंदर राइट। गहराई में फैला हुआ है, तो जो उसको राइट। होल्ड राइट। करके रखा है ग्राउंड में। अभी सेम ये जो रूट्स है ना, ये प्रोडक्ट का कीवर्ड्स होता है। कोई भी प्रोडक्ट, इसका ओके। कीवर्ड्स होता है आपको रूट्स जैसा। तो हर एक ओके। प्रोडक्ट के लिए ना 2-3 हजार ऐसे रूट्स रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर कीवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होगा, जो उसको फर्स्ट पेज में पकड़ के राइट। रखता है, जो उस प्रोडक्ट को राइट। राइट। स्ट्रांग बनाता है। तो राइट। अभी राइट। आप सोचेंगे, जब आप न्यू लिस्ट करते हैं, आप बहुत कम, लगभग 40-50 कीवर्ड्स के लिए शायद इंडेक्स होंगे, ठीक है। अभी मैं बराबर। समझा देता हूं, इंडेक्सिंग और रैंकिंग में दो डिफरेंट चीज है। इंडेक्सिंग मतलब कोई भी कीवर्ड अगर आप अमेजोन पे सर्च करते हैं, सोचिए वाटर बॉटल, आप जाके सर्च करेंगे तो सर्च बॉक्स से ठीक नीचे आप ओके। देखेंगे 1 आउट ऑफ, या फिर 10 आउट ऑफ 20,000 रिजल्ट्स, या फिर राइट। 40,000 राइट। रिजल्ट्स ऐसे शो करेगा। राइट। राइट। लेकिन आप नोटिस करेंगे, जैसे अब नीचे आते हैं ना, तो वहां पे सिर्फ 10-12 पेज ही शो करेगा। तो आप शायद सोचेंगे बाकी बाकी 19,000 प्रोडक्ट कहां गया। तो राइट। बाकी 19,000 प्रोडक्ट उस कीवर्ड के लिए इंडेक्स कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा ओके। रेलिवेंट नहीं है कि वो पेजेस में शो करे। ओके। अब पेजेस में ओके, कब मतलब शो करेगा, जब वो अमेज़न रैंक होगा। सारे प्रोडक्ट्स को नहीं दिखाता। आपका जी, बोलने का वो मतलब ये है। तभी दिखाएगा जब वो ओके। रैंक करेगा। तो ये होता है ओके। बेसिक डिफरेंस ऑन रैंकिंग एंड इंडेक्सिंग। अभी जब आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे ओल्ड होता है ना, धीरे धीरे ओल्ड होता है, धीरे धीरे और ट्रैफिक आता है, तो आपका प्रोडक्ट और ज्यादा कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स होना स्टार्ट करता है। हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, 3 मंथ्स एसईओ प्रोसेस। यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं हम लोग फर्स्ट मंथ में, अपना जो बैकएंड का सर्च टर्म है, जो अभी जेनरिक कीवर्ड्स बोलते हैं, जो रिप्लेस हो चुका है, पहले सर्च टर्म लिखा आता राइट। था, अभी जेनरिक कीवर्ड्स आता है। हाँ। तो उसको ओके। हम लोग क्या करते हैं, पूरा चेंज कर देते हैं। फर्स्ट 1 महीना हुआ, हम लोग देखते हैं जो राइट। कीवर्ड्स हम लोगों ने वहां पे यूज किया, वो अगर रैंक हो रहा है तो उसको पूरा हटा के न्यू कीवर्ड्स डाल देते हैं। ओके। तो उससे क्या होता है ना, एज अ रिजल्ट 3 महीने बाद, आप पहले लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते रहते हैं रेगुलर बेसिस, 3 महीने राइट। बाद आप नोटिस करेंगे आपका प्रोडक्ट अभी 2-2,500 कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स हो रहा है। ओके। तो जहां पे ये प्रोडक्ट एकदम कमजोर था, वो हाँ, पेड़ के हाँ। जैसा जो गिर गया था, अभी आपका प्रोडक्ट हाँ, धीरे धीरे हाँ। स्ट्रांग हो रहा है। तो अभी ओके। आप एड्स जो रन करते हैं, बहुत कम कीवर्ड्स के लिए रन करते हैं। और बराबर। मैक्सिमम सेलर्स जब एड्स रन करते हैं ना, वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के लिए रन करते हैं। जैसे राइट। वाटर राइट। बॉटल हुआ शॉर्ट टेल कीवर्ड, 2 वर्ड है यहाँ पे, राइट। वाटर एंड बॉटल। अभी मैं सोचिए, राइट। कोई एक कस्टमर है जो उनका बेटे के लिए खरीदना चाहता है, और वो बेटा स्कूल में जाने लगा है, ठीक है। तो वो स्कूल का ओके। फर्स्ट डे है, वो जाना चाहता है। तो वो जाके सर्च करता है वाटर बॉटल फॉर फर्स्ट स्कूल गोइंग किड, या फिर स्कूल गोइंग किड, या फिर ऐसा ओके। फर्स्ट डे लेके कुछ सर्च करता होगा, मुझे नहीं पता, मतलब मेरा पूरा कोई एक बच्चा नहीं फ्रेज है, ठीक फ्रेज है। सर्च पूरा एक फ्रेज सर्च करता है, आप बोल रहे जी जी, और वो फ्रेज बहुत लंबा होता है, 4-5 वर्ड। राइट। राइट। वो होता है राइट। लॉन्ग राइट। टेल कीवर्ड्स। तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है कम एकॉस एंड प्रॉफिटेबिलिटी लेके आने के लिए। और सेलर्स हमेशा क्या ओके। करते हैं ना, वो न्यू होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के ऊपर भागते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम राइट। रहता है,
अगर सर्च Right. वॉल्यूम ज्यादा है तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा, अगर कंपटीशन ज्यादा है तो Right, अमेजोन right. तो अपना पैसा कमा गए। ठीक है, सीधी सी बात। तो हाँ, तो ये चीज है। तो आपको हमेशा वही करना होगा, वेट कीजिए थोड़ा, स्टार्टिंग में ज्यादा एग्रेसिव मत जाइए, रिव्यूज के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि रिव्यूज आपका ट्रस्ट लेके आएगा। लिस्टिंग के ऊपर जैसे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा ना, लिस्टिंग जब आपका ट्रैफिक लेने के लिए रेडी होगा तब उसके ऊपर ट्रैफिक Right. भेजिए, स्टार्टिंग से मत भेजिए, Okay. क्योंकि अभी वो रेडी Okay. नहीं है। तो इसी तरीके से Right. मेरे ख्याल से देखना Right. चाहिए हर एक सेलर्स को। मैं भी अपने व्यूअर्स को हमेशा बताते रहता हूँ कि ई कॉमर्स एक ऐसी चीज है जो कि ऐसा नहीं कि आपने आज चालू किया और आपको ऑर्डर्स आना चालू हो जाएंगे। पहले ऐसा होता था, पहले बिल्कुल ऐसा होता है कि कंपटीशन था ही नहीं, एक प्रोडक्ट बेचने के लिए 10-20 लोग हुआ करते। बट अभी के टाइम पे ऐसा है कि हजारों लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम कलर का, सेम फोटो के साथ, तो बहुत डिफिकल्ट है उसमें रैंक कर पाना। तो पेशेंस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका पेशेंस खत्म हो गया वो छोड़ देगा बिजनेस और आप ऊपर आ जाओगे। मतलब ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, ना कि एक बार सीधा आप जंप कर सकते हो। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सैमी ये बोलना चाहते हैं बेसिकली कि आप वेट करिए, प्रोडक्ट की जो आपकी लिस्टिंग है उसको ऑप्टिमाइज करिए, उसके बाद आपके लिए एड्स बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। तो बहुत ही अच्छा मुझे ये आंसर लगा और बहुत सारे लोगों को ये समझना चाहिए कि पेशेंस इज द की फॉर द सक्सेस, राइट? जी बिल्कुल। उसके बाद सैमी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा रिलेटेड ही है कि आपके हिसाब से अगर सपोज करिए एज अ सेलर मैं अगर पीपीसी एड रन करना चाहता हूँ अमेज़न पे, तो मुझे क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? कि ये एक बेसिक आइडिया होता है, बहुत सारे लोगों को एड्स क्रिएट करना ही नहीं आता, जिसकी वजह से भी उनको रिस्पांस नहीं आता। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करेंगे तो उनको थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, नए सेलर्स के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। मैं न्यू सेलर्स को सिर्फ बोलूंगा 3 चीज का ध्यान रखिए, ठीक है, 3 मेट्रिक्स, क्योंकि मैं हमेशा जो बताता हूं दिल का नहीं सुनता हूं, मैं डेटा का सुनता हूं, ठीक है। तो पहला हुआ क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर, जो आपका एड्स का डैशबोर्ड में शो करता है। दूसरा हुआ सीवीआर, कन्वर्शन रेट, जो भी आपका एड्स डैशबोर्ड में शो करता है। दूसरा आपका बिजनेस रिपोर्ट में और एक कन्वर्शन रेट शो करता है, जिसको हम लोग यूनिट सेशन परसेंटेज बोलते हैं। हालांकि यूनिट सेशन परसेंटेज एंड कन्वर्शन रेट में डिफरेंस होता है, लेकिन आप एज अ कंपैरिजन उसको सेम समझ सकते हैं, ठीक है, ज्यादा एडवांस जाने का जरूरत नहीं है। तो ये कुछ डेटा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, सीटीआर, कन्वर्शन रेट, और सेकंड इज आपका कितना एक कॉस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी इसको कैसे देखना है, ठीक है। सोचिए आपका एड रन हो रहा है, आपने कीवर्ड्स पे डाला ऑटोमेटिक कैंपेन, आपका एड रन हो रहा है, अभी कस्टमर आके आपका एड क्लिक करता है, ठीक है। तो जितने लोगों को एड्स दिखता है वो होता है इंप्रेशंस। सोचिए 1000 लोगों को दिख रहा है, 1000 में से सिर्फ 100 लोग क्लिक कर रहे हैं, मतलब 10% हो गया आपका क्लिक थ्रू रेट। तो अभी ये क्लिक थ्रू रेट बहुत ज्यादा हाई है, 10% मतलब बहुत ज्यादा हाई। नॉर्मल मैं अगर आपको एक रेंज दूं 0.3%, एक अच्छा खासा नंबर है, ठीक है, उससे ऊपर कुछ भी है मतलब अच्छा है। तो बहुत सारे केसेस में जब लिस्टिंग न्यू होता है उसमें रिव्यूज नहीं होता है, जो एड में शो होता है। एड में रिव्यू शो होता है, प्रोडक्ट का इमेज शो होता है, टाइटल का थोड़ा बहुत हिस्सा शो होता है, अगर मोबाइल में है तो लगभग 80 to 90 कैरेक्टर्स, अगर डेस्कटॉप में है 120 to 127 कैरेक्टर्स, और उसके बाद नीचे प्राइस एंड रिव्यूज का रेटिंग्स ये शो होता है। तो ये सब जो चीज है इसको आपको देखना होगा। अब कैसे आप डिसाइड करेंगे कि देखना है कि नहीं है? अगर आप देखते हैं आपका सीटीआर बहुत कम है, क्लिक थ्रू रेट आपका 0.3 से बहुत कम आ रहा है, तब जाके आपको नोटिस करना होगा, अरे इंप्रेशंस तो बहुत ज्यादा है, क्लिक थ्रू रेट कम है, मतलब मुझे इमेज में या तो कुछ चेंज करना होगा, या फिर अगर आपका रिव्यूज नहीं है उसके ऊपर काम करना होगा, या फिर अगर आपका प्राइसिंग बहुत ज्यादा है कंपटीशन से उसके ऊपर काम करना होगा। दूसरा एक प्रॉब्लम आता है रेलिवेंसी। अब शायद ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करें जो आपके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। ये केसेस में क्या होता है, जब आपका सीटीआर कम हो जाता है, मतलब अमेज़न बहुत लोगों को शो कर रहा है लेकिन कोई क्लिक कर ही नहीं रहा है, तो अमेज़न गुस्सा हो जाता है। अब गुस्सा होकर वो आपके कॉस्ट पर क्लिक बढ़ा देगा, ठीक है, क्योंकि अभी क्लिक थ्रू रेट आपका कम है। तो ये हुआ सीटीआर, इसमें आपको ये सब 4 चीज में काम करना है। दूसरा मैं आ जाता हूं कन्वर्शन रेट। अभी आपने लिस्टिंग के ऊपर ट्रैफिक भेज दिया, अभी कस्टमर्स 100 लोग आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी सोचिए वो 100 लोग में से कितने लोग परचेज कर रहे हैं, वो आपका कन्वर्शन रेट या फिर यूनिट सेशन परसेंटेज। तो वहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका लिस्टिंग अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैं एग्जांपल दूं 8% से कुछ भी अगर ज्यादा है तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपका लिस्टिंग। तो अगर आप सोचिए नेगेटिव में जाता हूं थोड़ा, कि आपका कन्वर्शन रेट है 4%, 4%, मतलब ऑब्वियसली आपका रेंज से कम है। अभी क्या करना होगा आपको, जनरली कहां पे काम करना होता है, जनरली जो सेलर्स रहते हैं वो सोचते हैं बुलेट पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Q&A सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन है नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। आप अगर हीट मैप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पहला हुआ आपका रेस्ट इमेजेस, जो मेन इमेज के बाद आता है। क्या आप अपना कस्टमर अवतार वहां पे शो कर रहे हैं? कस्टमर अवतार मतलब जो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, क्या वो आप वहां पे शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? Amazon में एक रिपोर्ट आता है ब्रांड एनालिटिक्स, वहां पे जाके आप डेमोग्राफिक्स चेक कर सकते हैं कि क्या वो मेल है जो आपका प्रोडक्ट खरीदता है, अगर मेल है तो उसका एज ग्रुप कितना है। तो ये सब चेक कर सकते हैं। तो ये चेक करने के बाद आपको मिल गया कि कौन आपका कस्टमर अवतार है। एक मॉडल उठाइए, उससे फोटोशूट कराइए, लाइफस्टाइल इमेज आपका बन गया, इससे कन्वर्जन रेट इंक्रीज होगा। प्रोडक्ट वीडियो, इससे कन्वर्जन रेट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट नीचे आइए, नीचे आके आप देखेंगे A+ कंटेंट। अभी बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं ना, A+ कंटेंट में टेक्स्ट लिख के भर देते हैं, पैराग्राफ। कोई फायदा नहीं है। कभी मैं अगर आपको क्वेश्चन करूं ना, आपने शायद ही कभी उतना ज्यादा पढ़े होंगे वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल मैं भी नहीं पढ़ता। कोई नहीं पढ़ता। तो हमेशा बिल्कुल, तो हमेशा ट्राई कीजिए शॉर्ट 1 से 2 लाइन का इंफोग्राफिक्स ऐड करने का, 4 से 5 वर्ड मैक्सिमम, ठीक है। और जब मॉड्यूल चूज करेंगे A+ कंटेंट का, एक मॉड्यूल आता है 970 into 600 पिक्सल्स का डायमेंशन वाला, वो वाला इमेज चूज कीजिए। और नेक्स्ट नीचे आइए, आप देखेंगे कंपैरिजन चार्ट, जहां पे आपको बाकी प्रोडक्ट शो करने का ऑप्शन मिलता है, वो वाला यूज कीजिए, क्योंकि वहां पे हर एक प्रोडक्ट क्लिकेबल रहता है। एक चीज मैं मिस कर गया, अगर आप ब्रांड रजिस्टर है तो आपको मिलेगा ब्रांड स्टोरी, जो A+ के ठीक ऊपर शो होता है। वहां पे भी आप अपना बाकी प्रोडक्ट्स को शो कर सकते हैं और क्लिकेबल होता है वो वाला। उससे थोड़ा नीचे आइए आपको मिलता है Q&A सेक्शन। अभी Q&A सेक्शन के ऊपर में सेलर्स फोकस करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। Q&A सेक्शन सिर्फ Amazon के लिए नहीं, ये गूगल में इंडेक्स होता है। मतलब कोई भी अगर वो क्वेश्चन लेके गूगल में सर्च करता है, जैसे सोचिए वाटर बॉटल, तो वहां पे कोई अगर कस्टमर है वो सर्च करेगा कि व्हाट इज द बेस्ट वाटर बॉटल फॉर अ 6-year-old, ठीक है। तो अगर आपका वो क्वेश्चन आपका लिस्टिंग में है ना, तो आपका लिस्टिंग गूगल सर्च में टॉप में शो करेगा। अभी आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको कहां से मिलेगा, इतना एक्यूरेट क्वेश्चंस। एक वेबसाइट आता है answerthepublic.com, वहां पे जाके आप सिंपली आपका प्रोडक्ट का कीवर्ड डालिए, कौन सा सबसे ज्यादा सर्च क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन शो करता है। अभी क्वेश्चंस आपको मिल गया, अभी ये आपके ऊपर है आप कैसे वो क्वेश्चंस वहां पे पुट करेंगे क्वेश्चन आंसर सेक्शन में। और वहां पे आप तो अभी वीडियोस भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट नीचे आएंगे आप थोड़ा ज्यादा, तो वहां पे आपको मिलेगा रिव्यूज, और ये रिव्यूज सब रिव्यूज नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ 7 से 8 रिव्यू शो करेगा अगर आप डेस्कटॉप में है, 4 से 5 रिव्यू शो करेगा अगर आप मोबाइल्स में है। तो आप ये पूछ सकते हैं कि वहां पे कौन सा रिव्यू शो करता है। तो पहले क्या होता था ना, जो रिव्यूज में सबसे ज्यादा हेल्पफुल वोट्स मिलता था वो शो करता था। अभी एल्गोरिथम चेंज हुआ है। अभी क्या हो रहा है, जो सबसे पहले आ रहा है, मतलब रिसेंट वन रिव्यू वो वहां पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स क्या करते थे पहले, वो जाके हेल्पफुल वोट्स मतलब ब्लैक हैट टेक्निक यूज करके कर देते थे, जो नेगेटिव रिव्यू है वो ऊपर आ जाता था, सेलर्स का सेल्स डिक्रीज हो जाता था। तो अभी वो ऑप्शन भी आपके पास नहीं है। अभी आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको पॉजिटिव रिव्यूज मिलेगा। तो आपको मेक श्योर करना है वो 7 to 8 रिव्यूज जो है वो बहुत अच्छा हो। ये मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे करना है नहीं करना है जी, बिल्कुल। तो ये कुछ चीज है जो आपको देखना चाहिए। अभी Amazon इंडिया में ये फीचर आने वाला है, .com में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए। जैसे हम लोग अगर 3.8 रेटिंग्स होता है तो 4 स्टार शो करता है, अगर 4.5 या 4.3 रेटिंग है तो 4.5 स्टार शो करता है, 4.7 रेटिंग है तो 5 स्टार शो करता है। लेकिन अभी अगर 4.2 है तो 4.2 शो करेगा, अगर 3.7 है तो 3.7 शो करेगा। मतलब ये Amazon दिखाना चाह रहा है कि मैं क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। तो इस चीज का ध्यान रखिए हमेशा, क्वालिटी। तो ये कुछ चीज है जो आपको CTR, कन्वर्जन रेट, ये 2 चीज के ऊपर आपको हमेशा फोकस करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले जी। राइट। तो बेसिकली जो भी वीडियो देख रहा है उसको मैं ये बता दूं कि खाली एड्स चलाना ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है अगर आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है। सामी ने बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स भी यूज किए, तो अगर आप चाहते हो उसके बारे में सीखना तो डिटेल में उनको पहले तो नोट डाउन करिए, क्योंकि आप भूल जाओगे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स आप भूल जाओगे। पहले उनको नोट डाउन करो, उनके बारे में रिसर्च करो और एक एक चीज पे काम करो। ऐसा नहीं कि एक बार में आपका सब हो जाएगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम, तभी जाके आपका बिजनेस करो, ठीक है। तो एक एक चीज के ऊपर जो भी अभी सामी ने बताया उसको ध्यान दीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जल्दी कहीं भी नहीं मिलेगी ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इतना डिटेल में नहीं बताता। तो
जो भी वीडियो देख रहा है बहुत ही मतलब आप समझ सकते हो कि सैमी ने हमारे चैनल पे आके आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं वो इन चीजों को बता के और आपके बिजनेस को ग्रो करने में डायरेक्टली हेल्प हेल्प यहाँ पे आपकी हो रही है। तो प्लीज इस इन्फॉर्मेशन को यूज करिए, उसके ऊपर काम करिए, तभी जाके आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, तो सैमी अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटरव्यू में। तो आपके हिसाब से जैसे कि आपने बताया कि आप 4 साल से ये चीज रन कर रहे हो, ये एजेंसी रन कर रहे हो, उसको पहले का भी आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आपके हिसाब से जो कॉमन मिस्टेक्स है, क्योंकि लोगों के लिए अच्छी चीजें जानना भी जरूरी है और बुरी चीजें जानना भी जरूरी है, तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो कि बहुत सारे सेलर करते हैं और उसकी वजह से उनको लॉस होता है? जी, जी, जी। तो मैं इसका आंसर ना एक दूसरे तरीके से देना चाहूँगा। फर्स्ट जो कॉमन मिस्टेक है ना, वो गोल्स गलत सेट करते हैं, ठीक है? ओके। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो मैं रिसेंटली पढ़ रहा था। ये स्टोरी है एक गुजराती डॉक्टर है, एक मारवाड़ी लॉयर का। तो एक गुजराती डॉक्टर जो है, इनको जॉब नहीं मिलता है। तो ये क्या करते हैं, क्लिनिक खोल देता है छोटा सा, और क्लिनिक के ऊपर एक बैनर लगा देता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो आपका, मैं उसका सोल्यूशन करके दूंगा, और उसका मैं चार्ज करूंगा 20 रुपए। अगर मैं सोल्यूशन नहीं करके दे पाता तो मैं 100 रुपए आपको वापस करूंगा। तो वो जो मारवाड़ी लॉयर है, वो पास से जा रहा होता है, वो देखता है बैनर को। बैनर देख के वो समझता है, अरे अच्छा पैसा मिल जाएगा, मैं जाता हूं। तो जाके डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर देखिए, मेरा टेस्ट नहीं मिल रहा है, मेरा टंग में, मेरा जीभ में टेस्ट नहीं है, आप मेरा टेस्ट वापस लेके दे सकते हैं? तो डॉक्टर बोलता है, अपना कंपाउंडर को ऑर्डर देता है, कंपाउंडर 22 नंबर बॉटल लेके आओ। 22 नंबर बॉटल लेके आके उनके टंग में, उनकी जीभ में कुछ ड्रॉप्स डाल दो। तो वो ड्रॉप्स डालते हैं जीभ में, तो वो जो मारवाड़ी लॉयर है ना, वो चीख उठता है, अरे ये तो पेट्रोल है, ठीक है? तो डॉक्टर बोलते हैं, अरे मुबारक हो, आपको तो टेस्ट वापस आ गया, लाइए 20 रुपए। तो मारवाड़ी लॉयर चला जाता है, गुस्से में चला जाता है। वो फिर से, अभी वो मारवाड़ी लॉयर है, पहला तो मारवाड़ी, दूसरा लॉयर, अभी वो सोचते हैं पैसा तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो फिर से जाता है सेकंड टाइम जाके वो बोलते हैं, डॉक्टर मेरा ना जो याददाश्त है वो खो चुका है, ठीक है, आई लॉस्ट माई मेमोरी। तो डॉक्टर बोलता है, कंपाउंडर ऑर्डर करता है, कंपाउंडर 22 नंबर बॉटल लेके आओ और कुछ ड्रॉप्स दे दो। तो मारवाड़ी लॉयर बोलते हैं, अरे उसमें तो पेट्रोल है। तब डॉक्टर बोलता है, अरे मुबारक हो, आपका मेमोरी वापस आ गया, मेमोरी वापस आ गई। लाइए 20 रुपए, लाइए 20 रुपए दीजिए। 20 रुपए फिर से ले लेता है। अभी मारवाड़ी लॉयर अभी तो एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में है, और वो सोचता है, इसको तो मुझे क्रैक करना ही पड़ेगा, इसको मुझे क्रैक करना ही पड़ेगा कैसे भी, और पैसा निकालना ही पड़ेगा। थर्ड टाइम वो जाता है, थर्ड टाइम जाके बोलता है, डॉक्टर मैं अपना आई साइट खो चुका हूं, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं। तो अभी वो डॉक्टर थोड़ा रुक के बोलता है, देखिए इसका तो कोई सोल्यूशन मेरे पास है नहीं, ये एक लौता प्रॉब्लम है जिसका मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो वो बोलता है, कंपाउंडर इसको 100 रुपए का नोट दे दो। कंपाउंडर क्या करता है, उसको 20 रुपए का नोट पकड़ाता है। अब वो मारवाड़ी लॉयर बोलता है, ये तो 20 रुपए का नोट है। तो अब डॉक्टर बोलता है, अरे आपका तो साइड वापस आ गया, आई साइड वापस आ गया, लाइए पैसा वापस कीजिए और 20 रुपए दीजिए। तो बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, पैसा जो है यूटिलिटी का चीज है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग पैसा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं ना, मेरा ऐसे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स, स्कूल्स को कंप्लीटली अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। तो जब मैं उनके साथ बात करता हूं ना, तो मैं देखता हूं कि अरे वो जिस तरीके से अपना गोल सेट करते हैं, वो तो कंप्लीटली डिफरेंट है। वो गोल सेट करते हैं मनीज के लिए, ठीक है, कि पैसा इतना कमाना है, लेकिन वो एक चीज के साथ रिलेटेड होता है, एक पर्पस के साथ रिलेटेड होता है। तो मैं भी जब अपना गोल सेट करता हूं ना, उसमें क्या पर्पस है, अगर इतना पैसा कमाना है, उसका मैं क्या करूंगा, उससे क्या होगा, वो सेट करता हूं, वो ज्यादा जरूरी होता है। तो बहुत सारे सेलर्स ना, वो सोचते हैं कि मैं प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेन गलती होता है। इससे क्या होता है ना, वो जैसे ही देखते हैं, लॉन्च करते हैं, खर्चा होना स्टार्ट होता है, वो अपना जो वो आपा खो देते हैं कि नहीं, अभी नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा चीज है, पेशेंस आपके पास तभी आएगा जब अपना लॉन्ग टर्म गोल आपका सही रहेगा। तो मैं रिसेंटली एक ब्रांड में इन्वेस्टेड हूं, द अगली कॉफी, ठीक है। इस कॉफी में, इस ब्रांड में 2 टाइप ऑफ कॉफी है, एक है मेल, दूसरा है फीमेल्स के लिए। फर्स्ट कॉफी जो मेल्स के लिए, वहां पे स्पेसिफिक मिनरल्स एंड विटामिन ऐड किया हुआ है जो सिर्फ मेल बॉडी का जरूरत है। फीमेल्स के लिए जो है वो स्पेसिफिकली मेड फॉर फीमेल्स बॉडी, कंप्लीटली ऑर्गेनिक।
और ओके। इसमें जो कंप्लीट ऑनलाइन ऑपरेशंस मैनेज करे वो है फिजिकली डिसेबल्ड पर्संस, जो है एक एनजीओ की मदद से हम लोग कंप्लीटली ऑनलाइन जो ऑपरेशंस है वो मैनेज करें। जो फिजिकल ऑपरेशंस है, जो ऑफलाइन ऑपरेशंस है, जैसे हम लोग का स्टोर हुआ, ठीक है, ऑफलाइन स्टोर्स जो है वो मैनेज करे आपका मेंटली डिसेबल्ड। मेंटली डिसेबल्ड कैसे? चाहे सोचिए वो कोई मतलब क्राइम किया, छोटा बहुत मोटा क्राइम किया होगा, लेकिन उसका फैमिली उनको अभी नहीं ले रहा है, तो वो क्या ओके। करेंगे? उन उन सबको हम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं। सोचिए कोई ऐसा है जिनको बहुत ज्यादा डेट में है, बहुत ज्यादा लोन्स में है, या फिर उनका फैमिली ने उनको अपनाया नहीं है, उन सबको हम ओके। लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो प्रूव कर सके। और स्टोर के पास में उनका स्टोरी पूरा लिखा रहता है कि व्हाट इज दिस पर्सन स्टोरी, जिनसे आप कॉफी ले रहे हैं इनका स्टोरी क्या है। अभी जो ओके। कॉफी है, कॉफी आप जानते होंगे सबसे ज्यादा केमिकली एडेड सब्सटेंस है जो अभी अवेलेबल है मार्केट में। राइट। पहले जैसे राइट। सिगरेट एडवर्टाइज होता था एज अ हेल्थ हाँ, हाँ, सब्सटेंस, हाँ, उसी तरीके से हाँ, अभी हाँ, कॉफी एडवर्टाइज होता है, लेकिन बाद में शायद वो राइट, बंद हो राइट। जाएगा क्योंकि सबको पता चल जाएगा। हम्म, तो हम लोगों ने वो ट्राई हम्म, किया कि इतना केमिकल्स है लेकिन लोग बंद नहीं करेंगे लेना, तो हम लोग इसको हम्म, ऑर्गेनिक कर सकते हैं ताकि कोई केमिकली एडेड ना हो, प्लस इसमें विटामिन ऐड कर सकते हैं ताकि कस्टमर को फायदा हो। तो हम लोग इसके लिए लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। इसके लिए अभी हम लोगों ने न्यू आपका 1.2 सीआर वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट उठाया है विदाउट द प्रोडक्ट्स। अभी सेकंड ओके। इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं 1.5 सीआर, क्योंकि अभी प्रोडक्ट्स रेडी है, 3 स्टोर्स रेडी है, कंप्लीट ऑनलाइन ओके। स्टोर्स अभी ऑन द वे है। तो हम लोग का ओके। जो गोल है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, 5 years डाउन द लाइन। अभी जब आप कोई भी ब्रांड लॉन्च करेंगे, आप ये चीज नोटिस करेंगे अमेजोन पे, और ये चीज ध्यान रखिए कि कौन है आपका कस्टमर। क्या ये कस्टमर को हेल्प करेगा? कस्टमर को तभी हेल्प करेगा जब प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होगा। आप अगर चीप प्रोडक्ट्स लेके सेल कर रहे हैं सिर्फ मार्जिन की वजह से, तो आपको इतना रिटर्न्स आएगा, आप बिजनेस चला ही नहीं पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म का सोचिए, गोल्स बड़ा रखिए, हेल्प कीजिए, जो कस्टमर्स है उनका सोचिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तभी आपका एक सेटिस्फेक्शन आएगा मन में, नहीं तो वही स्कैमर जैसा फील होगा। ठीक है हाँ, आज है कल नहीं। जी। तो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी ये बन रही है कि पहली बात तो पेशेंस रखो, जो कि पूरी वीडियो में हम सुन रहे हैं कि पेशेंस बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि ऐसा मत सोचो कि मैंने आज बिजनेस खड़ा किया तो मुझे कल के लिए ही गोल सेट करना है कि कल मेरे 10 ऑर्डर आ जाएंगे या फिर 20 ऑर्डर आ जाएंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म गोल भी इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ आपका लॉन्ग टर्म मोटिव और गोल होना भी उतना ही जरूरी है। सैमी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव चालू किया है। तो सैमी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव चालू किया है और आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करो जिनके लिए कोई खड़ा नहीं है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। तो उसके लिए मैं सबकी तरफ से आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल बहुत बहुत ऐसा करते शुक्रिया। रहिए और ऐसे लोगों को हेल्प करिए। तो हम इंटरव्यू में थोड़ा सा और आगे जाएंगे। तो सैमी, हम इंटरव्यू में थोड़ा और आगे जाते हैं। तो बेसिकली अभी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि अभी बहुत सारे यंगस्टर जा रहे हैं बिजनेस में। जैसे कि किसी ने कोई बहुत सारे लोग कॉलेज से ही चालू कर देते हैं, या फिर कॉलेज खत्म होने के बाद जॉब नहीं मिलती तो भी सोचते हैं कि मैं ऑनलाइन बिजनेस कर लूंगा। और उनके दिमाग में ऐसा होता है कि ऑनलाइन बिजनेस ऐसा है कि मैंने चालू किया और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो 4 साल या 5 साल पहले का सोच के चलते हैं, मतलब 2017-18 के हिसाब से, उस थिंकिंग के हिसाब से चलते हैं। तो आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है 4 साल पहले के मार्केट में अमेज़न के और आज के मार्केट? आप उनको गाइड करिए कि क्या उनको नहीं सोचना चाहिए, कैसे वो, मतलब प्लान अगर करना है तो बहुत अच्छी बात है, बट कैसे जा सकते हैं इस मार्केट? जी, देखिए मार्केट मतलब ग्रोथ, ठीक है, और राइट। स्ट्रैटेजीज जो 1 साल पहले काम करता था अब वो नहीं करेंगे। ये ऑब्वियस सी चीज है। राइट। जो हम लोग चीज राइट। पहले पढ़ते थे 1 साल पहले, अभी वो नहीं पढ़ते हैं, हम लोग चेंज कर रहे हैं। पहले हम लोग टेलीफोन यूज करते थे, अभी आईफोन यूज कर रहे हैं। तो ये चेंज राइट। आता रहेगा। अभी पहले भी लोग सोते थे, अभी भी लोग सो रहे हैं। कुछ कुछ चीज है जो नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो वही चीज है कि हमेशा अपने आप को बिल्ड कीजिए। पहले फर्स्ट थिंग इज, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा, कोई ट्रिक्स काम नहीं करेगा, कोई टिप्स काम नहीं करेगा। आपका माइंडसेट बिल्ड कीजिए। ठीक है, जब मैं कॉलेज का सेकंड ईयर में था, आई हैड अ वेरी ह्यूज एक्सीडेंट इन माय लाइफ। माय डैड पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, तब मैं लाइफ को उतना सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन एक चीज जो मैंने पढ़ा है कि हर एक पर्सन का लाइफ में चेंज के लिए एक ट्रैजिक मोमेंट आता है, एक यूटर्न आता है, एक ट्रॉमा, मैसिव ट्रॉमा आता है। तो मेरे लिए वो एक ट्रॉमा था मुझको चेंज करने के लिए। ठीक है, अभी आप अगर वेट करेंगे आपका लाइफ में एक ट्रॉमा के लिए तब आप जाके चेंज होंगे, तो फिर तो वो आपके ऊपर है। अभी सोचिए, कोई भी चीज आप स्टार्ट करें उसमें टाइम लगेगा।
जैसे जब आप स्टार्ट किए थे ना, मैं आपका वीडियोस बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूं, तो मैंने देखा है कि कैसे आपने स्टार्ट किया, किस टाइम के बाद आपने यहाँ पे आए, आप कितने कंसिस्टेंट थे, पेशेंस थे। तो अगर आप कोई भी अभी स्टार्ट करेगा ना, तो आप सोचिए कि 2-3 साल, 4-5 साल ये पकड़ के रखिए। तो क्या आप वो 4-5 साल, क्योंकि ऐड होना ही है, वो आपका जर्नी में ऐड होगा ही, क्योंकि वो 4-5 साल में आप इतने गलती करेंगे कि आपको और कोई गलती बचेगा नहीं करने के लिए, अल्टीमेटली सक्सेस होगा। तो अभी वो 4-5 साल आप आज से काउंट करना चाहते हैं, या फिर 4-5 साल बाद फिर से 4-5 साल काउंट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं एक आदमी को फॉलो करता हूं, सिर्फ एक ही मेंटर को फॉलो करता हूं, ग्रांट कार्डन। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब मैंने 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था उनका एक मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। उस दिन से लेके आज तक मेरा सिर्फ एक ही मेंटर है, ग्रांट कार्डन। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, एक ऑडियो बुक लीजिए, बुक लेने का जरूरत नहीं, एक ऑडियो बुक लीजिए, 10x रूल। ये आपको सिखाएगा कैसे आप 10 टाइम्स मोर एक्शंस ले सकते हैं। अगर आपका गोल है 1 लाख रुपए कमाने का एक मंथ का, और उसके लिए आपने सोचा कि ये 10 चीज आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिल जाएगा। लेकिन इन जनरल क्या होता है, आपको वो 10 चीज नहीं, आपको 100 सिमिलर चीज करना होगा, तब जाके उसके करीब पहुंचेंगे आप। तो आपको अगर पता ही है कि उसका 10 टाइम्स वर्क करना ही है, क्योंकि अभी आपको सक्सेसफुल लोगों से टिप्स मिल रहा है, जैसे ग्रांट कार्ड, तो आप ऑलरेडी 10 टाइम्स आपका जो एफर्ट है उसको इंक्रीज कर देंगे। दूसरा चीज ये है कि आप अपने पोटेंशियल का 10 टाइम्स कर रहे हैं, या फिर आप जो दूसरे लोग सोचते हैं आपका पोटेंशियल है उसका 10 टाइम्स कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोग आपके बारे में शायद कम सोचते होंगे कि यार ये कितना करेगा, तो उनके हिसाब से आप अपना 10x दे रहे हैं, या फिर अपने हिसाब से 10x दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आपका पोटेंशियल कितना है। तो ये मेन चीज है। फर्स्ट थिंग इज, देखिए हमेशा सक्सेस के लिए माइंडसेट इज द मेन थिंग दैट इज नेसेसरी। माइंडसेट में 95% आपका माइंडसेट डिपेंड करेगा, आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी बिजनेस हो, ठीक है। तो हमेशा ट्रेन करना स्टार्ट कीजिए, कैसे मल्टीपल एक्शंस ले सके। कोई भी चीज के ऊपर परफेक्शनिस्ट मत बनिए, आप सिर्फ स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद हो जाएगा। अभी मैं रेगुलर जिम जाता हूं, ठीक है, लेकिन जब जिम जाते हैं ना, जिम जाने से पहले आपको मन नहीं करता जिम जाने के लिए। अभी मैं क्या करता हूं ना, मैं एक ट्रिक यूज करता हूं। जिम जाने से पहले कुछ कुछ स्टेप्स रहता है, ठीक है, जैसे आपका जो जिम का बॉटल हुआ वो लेना, बैग के अंदर घुसाना, शूज बैग के अंदर घुसाना, उसके बाद शॉक्स घुसाना शूज के अंदर। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं खुद को समझाता हूं, अरे चलो जिम में नहीं जाऊंगा, सिर्फ बैग में घुसा लेता हूं बॉटल, ठीक है, उसके बाद चलो सॉक्स थोड़ा घुसा लेता हूं। ये मैं अपने आप को ट्रिक करता हूं। उसके बाद एक एक स्टेप ना धीरे धीरे करना स्टार्ट करता हूं। तो जैसे जैसे आप एक एक स्टेप करेंगे ना, चलो जिम में चले जाते हो, एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो ये अपने आप को जैसे आप ट्रेन करते हैं, ये आपको माइंडसेट बिल्ड करता है, एक कैलस फॉर्म करता है आपके ब्रेन में। तो अभी ये आपको चीज इंप्लीमेंट करना है, कैसे आप डिसिप्लिन को अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं। ये बहुत हार्ड होगा, कैसे आप लेके आए, ये एक ट्रिक है जो मैंने बताया, ये आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल वही मैं कंक्लूजन दूंगा कि माइंडसेट इज द मेन थिंग। बुक्स, ऑडियो बुक्स पढ़िए, क्योंकि बुक्स मैं अगर पर्सनली कहूं तो बहुत बोरिंग है, ठीक है। मेरे पास जो बुक्स रखा है वही लास्ट बुक्स है जो मैंने पढ़ा था, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ऑडियो बुक सुनता हूँ, ऑडियोबल में मेरे पास बुक्स भरा हुआ है। अभी बहुत कम बुक्स होगा जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया था, अभी तो बुक्स पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। ऑडियो बुक्स मैं सुन लेता हूँ अगर ड्राइव कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो वही है 10x रूल। ये एक ऑडियो बुक है जो आप सबको मैं रिकमेंड करूंगा, लीजिए और इसको सुनिए, क्योंकि एक चैप्टर आप सुनना स्टार्ट करेंगे, इतना एनर्जी है, आप उसको खत्म करके रहेंगे, ठीक है जी। राइट। तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी। अभी जाके उस बुक को डाउनलोड करो, ऑडियो बुक डाउनलोड करो। और ऑडियो बुक का बेसिकली सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जनरली बुक पढ़ने में क्या होता है, आपको अलग से टाइम निकालना पड़ता है, फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है। बट ऑडियो बुक्स में क्या कोई काम कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आप कान में ईयरफोन लगा तो ऑडियो बुक सुनते रहो, तो आपका बुक का भी काम हो जाएगा और आपका जो फिजिकली कर रहे हो वो भी हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप फॉलो कर सकते हो। सैमी ने एक चीज बताई कि स्टेप बाय स्टेप जाओ, माइंडसेट आप बना के रखो कि मुझे क्या करना है। और एक बार नहीं, जैसे सैमी ने जिम का एग्जांपल दिया कि वो डायरेक्टली जिम में हाँ मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और बॉडी बनाऊंगा, ऐसे ही नहीं जाते। वो स्टेप फॉलो करते हैं कि चलो ये कर लेते हैं फिर देखेंगे, ये कर लेते हैं फिर देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो किसी भी जगह पे पहुंच पाओगे। डायरेक्टली जंप करके नहीं पहुंचना डिफिकल्ट हो जाता है, आपका वो माइंडसेट रेडी नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप जाओ, माइंडसेट भी रेडी हो जाएगा और आप वो चीज भी कर पाओगे। तो काफी अच्छा इनपुट दे रहे हैं सैमी इस वीडियो में, बहुत ही अच्छी वीडियो बन रही है, मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, जिसका आप फायदा उठा सकते हो। और सैमी जैसे कि अभी आपने बताया कि .com में एक फीचर आ चुका है कि
पॉइंट स्टार्स में दिखा रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि 3.8 है तो 3.8 ही दिखा रहे हैं। तो आपके हिसाब से ऐसी जी कौन सी एडवर्टाइजिंग के फीचर्स है जो कि Amazon में अभी और आ सकते हैं आपके हिसाब से, कि आप .com और .in दोनों में काम करते हो, तो आपको ज्यादा आइडिया है इस चीज के बारे जी जैसे देखिए डॉट कॉम में अभी तो Amazon लाइव्स है, ठीक है, वर्चुअल में? बंडल्स है, ओके। ये कुछ ऑप्शंस है। अभी AMC न्यू लॉन्च हुआ, AMC अभी सेलर्स के लिए तो डायरेक्टली कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, जो डेवलपर्स है वो अभी पहले यूज करने दीजिए उनको। ये क्या करते हैं ना, आप शायद जानते हो कि Amazon DSP, डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, जो एक्सटर्नल ट्रैफिक भी रन कर सकते हैं आप। तो ये डिमांड साइड प्लेटफॉर्म हुआ, तो इसमें क्या होता है ना, एक गैप आ जाता है कि आप एक्सटर्नल ट्रैफिक रन कर रहे हैं, उसके बाद सोचिए DSP आप रन कर रहे हैं, कोई भी DSP में क्लिक कर रहा है, उसके बाद एक दो दिन गैप देके वो परचेस कर रहा है, अल्टीमेटली आपका सोचिए कोई दूसरा एड स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में जाके परचेस कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो इंटरेक्शन हुआ फर्स्ट वो हुआ DSP एड से, लेकिन परचेज हुआ सोचिए स्पॉन्सर प्रोडक्ट से, तो अभी बीच में गैप आ गया। तो पहले सोचिए अगर आप 1P सेलर है, फर्स्ट पी सेलर है, वेंडर सेंट्रल अकाउंट होल्डर है, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस था पहले, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग के पास जो हम लोग 3P वेंडर्स हैं उनके लिए ये आएगा AMC। इसमें क्या होगा, ये कनेक्ट करेगा डॉट्स। अगर सोचिए आपका DSP में क्लिक हुआ, उसके बाद, या फिर मैं अगर नॉर्मल सेलर्स के हिसाब से एग्जांपल दूं, अगर सोचिए स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में क्लिक किया, उसके बाद जाके आपका ब्रांड वीडियो एड्स में जाके परचेज किया, तो बीच का पूरा रूट आपको दिखाएगा, कस्टमर जर्नी। ये एक न्यू फीचर आएगा। दूसरा न्यू फीचर आ चुका है जो है आपका डिस्प्ले वीडियो एड्स, जिसमें आप रिटारगेटिंग कर सकते हैं। पहले ये कंटेक्चुअल टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं था, जहां पे आप प्रोडक्ट टारगेट कर सकते हैं कंपटीटर्स का, अभी आ चुका है। दूसरा ऑप्शन मैं अगर बताऊं उतना ज्यादा है नहीं, जैसे .com में वाइन प्रोग्राम है रिव्यूज के लिए, बहुत पहले से है, लेकिन .in में शायद नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको ही पता है शायद क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया में रिव्यूज, और मैं ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं चाहता इस चीज का, वो तो सही ठीक है। है। तो ये कुछ चीजें, ज्यादा फर्क नहीं है .com एंड .in में। एक चीज फर्क ये है कि .com में एड कॉस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन वहां पे मार्जिन ज्यादा है, रिटर्न्स कम है, ये कुछ ऑप्शन, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ज्यादा है। अभी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, हम लोग का एक क्लाइंट है जो लगभग $2.7 मिलियन कर रहे हैं, 28 करोड़, ठीक है, वो ईयरली कर रहे हैं, वो इंडिया से सेल कर रहे हैं .com में। और एक क्लाइंट है जो टॉयज में है, वो सेल कर रहे हैं लगभग $1 मिलियन, लगभग 8 करोड़ 8.5 करोड़ का, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आज नहीं हुए, उनको 3-4 साल लगा है उस लेवल पे पहुंचने के लिए, और उनका मंथली शिपमेंट जो जाता है ना 80 लाख 90 लाख का, सिर्फ शिपमेंट कॉस्ट जाता है, शिपिंग कॉस्ट। तो वो कॉस्टली है बिजनेस, अगर उस वॉल्यूम पे आप जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये कुछ न्यू फीचर्स है, लेकिन लगभग इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है, कुछ कुछ छोड़ के, लेकिन अगर छोड़ के है तो वो 1-2 महीने में आ जाएगा। मतलब आप बोल रहे हैं कि लेवल सेम लेवल पे ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही पीछे है या फिर बहुत ही आगे, जी दोनों सेम जी लेवल जी पे जी हल्के बिल्कुल, फुल्के डिफरेंस है, जो कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यहाँ पे भी आ जाए। राइट राइट जी राइट। बिल्कुल। सामी, तो बहुत लंबा हो चुका है इंटरव्यू आई थिंक, और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल चीजें भी हमने इसमें सीखी है। तो जाते जाते आपके हिसाब से आप अपने तरफ से क्या इनपुट्स या फिर क्या टिप्स देना चाहेंगे नए सेलर्स को? तो प्लीज अगर कुछ ऐसे टिप्स है जो कि इनकी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज शेयर कीजिए। जी, फर्स्ट थिंग इज, देखिए Amazon इंडिया में रिटर्न्स का एक इशू है, तो आप अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे, अभी नॉन रिटर्नेबल नीश में बहुत सारा ऐसा नीश है जहां पे आप लॉन्च कर सकते हैं, आपको इजीली 5-6 प्रोडक्ट्स मिल जाएगा जो आप इजीली स्केल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हुआ ब्रांड बिल्ड कीजिए। ब्रांड बिल्डिंग मतलब देखिए, एक कस्टमर को पकड़िए, उसको प्रोडक्ट सर्व कीजिए। अभी जब आप ब्रांड बिल्ड करेंगे तो हमेशा आपको क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करना होगा, क्योंकि एड कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। पहले हम लोग को PPC ऑर्डर अगर एक आता था तो 4 ऑर्डर ऑर्गेनिक से आता था, अभी वो बढ़ रहा है, रेशियो कम हो रहा है। तो आपको मेक श्योर करना है, अगर एड कॉस्ट बढ़ रहा है तो आपको लाइफ टाइम वैल्यू में ज्यादा कमाना है, एक कस्टमर से ज्यादा आपको परचेज कराना है। कैसे कराएंगे, जब क्वालिटी अच्छा रहेगा। तो ये चीज, सेकंड चीज जो आपको देखना है। थर्ड चीज, हमेशा एड्स भेजने से पहले, ट्रैफिक भेजने से पहले आप ये मेक श्योर कीजिए आपका लिस्टिंग रेडी है ट्रैफिक झेलने के लिए। अगर झेलने के लिए रेडी नहीं है, आप फोर्सफुली भेजेंगे तो वो आपको पैसा खर्चा करेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज मैं बताना चाहूंगा। एंड फोर्थ चीज है, अगर आप थोड़ा एडवांस सेलर्स है और आप रिटारगेटिंग यूज नहीं कर रहे, तो मेक श्योर कीजिए आपका ब्रांड प्रोटेक्शन रहे, कैंपेन्स। दूसरा वो रिटारगेटिंग कैंपेन्स हमेशा ऑन रहे, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी सामी, थैंक यू सो मच इतने वंडरफुल इंटरव्यू के लिए। लाइक
सीरियसली बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है और इस वीडियो से मुझे लगता है जो भी ये वीडियो देखेगा उसको Amazon का जो बेसिक्स है ऐड का, बेसिक नहीं इनफैक्ट काफी अच्छी नॉलेज हो जाएगी एड्स की और वो काफी अच्छा ग्रो भी कर सकेगा अपने बिजनेस को। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। दोस्तों अगर आपको सैमी से कोई भी कांटेक्ट करना है तो मैं उनका इंस्टाग्राम नीचे डाल दूंगा, उनके फेसबुक की आईडी नीचे डाल दूंगा, वहां पे जाके उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं किसी भी के लिए, या तो अगर आपको उनकी एजेंसी के साथ अगर कुछ काम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, वो आपका आपके ऊपर है, मैं नीचे उसकी लिंक डाल दूंगा। एक बार फिर से थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। दोस्तों आई थिंक आपको समझ गया होगा कि Amazon एड्स बेसिकली काम कैसे करता है, क्या सारी चीजें हैं, क्या बुलेट पॉइंट्स क्या आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो की फिर मिलते हैं एक नई